हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन को लेकर। डी फार्मेसी जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसको लेकर हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। सो आप सभी अगर डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको डेंटल प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू करने को हमको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि टूथपेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टूथपेस्ट का मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो भैया टूथपेस्ट हम क्यों करते हैं, हम करते हैं क्लीनिंग के लिए, ठीक है। किस लिए, क्लीनिंग करने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेशन देख लीजिए। डेरिवेशन कह रहा है कि टूथपेस्ट जो होता है वह प्राइमरी फंक्शन होता है जो कि दांतों से, है ना, पल्क और जो आपका डेब्रिज हटाने में मदद करता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो क्लीनिंग करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टूथपेस्ट में, है ना, एब्रेसिव एजेंट का कार्य क्या होता है। एब्रेसिव एजेंट का मतलब ऐसे एजेंट जो कि आपके टूथपेस्ट की मदद से आपके दांतों को क्लीन करने का काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्रेसिव एजेंट, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम एब्रेसिव एजेंट का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है या फिर डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एब्रेसिव, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का एब्रेसिव एजेंट होता है जो दांतों की सरफेस स्टेन को हटाने में मदद करता है। यानी आपको याद रखने वाली बात यह है कि जो एब्रेसिव एजेंट होते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि एब्रेसिव एजेंट कौन से हैं, तो आपको लगाना होगा ऑप्शन नंबर ये, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट लगाना होगा। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एब्रेसिव एजेंट है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन सा एब्रेसिव एजेंट है। तो भैया मैंने आपको अभी भी बताया है, तुरंत बताया है, कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का आपका एब्रेसिव एजेंट होता है, तो जो डेंटल प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, दांतों की क्लीनिंग करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए डेरिवेशन में भी देख लीजिए, कहा रहा है कि डेरिवेशन क्या है भैया कि कैल्शियम कार्बोनेट एक माइल्ड एब्रेसिव होता है जो कि क्लीनिंग में हमारी मदद करता है। किस में करता है, क्लीनिंग में मदद करता है। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि फ्लोराइड का मुख्य कार्य क्या होता है। फ्लोराइड किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो भैया किस लिए की जाती है बताएंगे, टूथ, है ना, डिसाई रोकने के लिए। अब समझिए स्टूडेंट, जो फ्लोराइड होता है वह हमारे इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट में पानी की मदद से, फूड की मदद से हमारे शरीर में जाता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम फिल्टर, इतने सारे फिल्टरेशन करके हम पानी पीते हैं जिससे कि फ्लोराइड जो होता है ना वो हमारे शरीर में पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको टूथपेस्ट में ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल की जाती हैं ताकि आपके शरीर में फ्लोराइड की कमी ना हो। यहाँ देखिए फ्लोराइड क्या होता है भैया, फ्लोराइड क्या होता है, फ्लोराइड इनेमल जो आपका होता है, जो दांतों की ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी सतह होती है ना, उसे हम इनेमल बोलते हैं, ये याद रखिएगा। उसको मजबूत करता है और कैरीज को रोकता है। कैरीज क्या होती है, कैरीज अगर आपके दांतों में चली जाएगी ना तो कैविटी का रूप पकड़ लेती है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम फ्लोराइड का उपयोग किसके लिए होता है। सोडियम फ्लोराइड का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो भैया हम किस लिए करते हैं, हम करते हैं एंटी कैरीज एजेंट के लिए। एंटी कैरीज एजेंट का मतलब क्या होता है, आपके दांतों में कैरीज ना हो, आपके दांत जो क्या करें, फ्री और आपके मजबूत हो सके। सोडियम फ्लोराइड क्या करता है भैया, आपके एनिमल को, है ना, रिमिनराइजेशन करता है, यानी आपके जो दांत होते हैं उनमें
जो कैविटी होती है उनको लगने से रोकती है। छठवा छठवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि माउथ वॉश जो होता है उसका मुख्य उपयोग क्या है। माउथ वॉश का हम उपयोग करते हैं ना, तो उसका उपयोग पूछा जा रहा है। माउथ वॉश का उपयोग हम करते हैं ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो हमारे ओरली, जो हमारे मुख में हाइजीन होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए हम माउथ वॉश का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं माउथ वॉश क्या करता है, बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है और फ्रेश रखता है हमारे मुंह को। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, टूथपेस्ट में है ना होमिसेंट का क्या कार्य है। क्या कार्य भैया, जल्दी से बताएंगे। मॉइस्चर बनाए रखता है आपका होमिसेंट। ठीक है, क्या करता है, आपके मुख में मॉइस्चर को बनाए रखता है। यहां देख सकते हैं ग्लिसरीन जैसे होमेट से टूथपेस्ट को सूखने में से बचाता है। आठवां प्रश्न देख लीजिए, सोडियम लिराइल सल्फेट का क्या कार्य है। क्या कार्य है स्टूडेंट, बताएंगे आप सभी। तो भैया फोमिंग एजेंट करना। ठीक है, फोम बनाना है ना। ये देखिए, यह सरफेस है ना टेंशन कम करता है और फोम बनाता है टूथपेस्ट में पूछा जा रहा है आपसे विषय कि स्वीटनिंग एजेंट कौन सा है। जब हम टूथपेस्ट बनाते हैं तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि वो एजेंट कौन सा है। तो भैया वो क्या है, सैक्रीन जो होता है आपका एक प्रकार का स्वीटनिंग एजेंट होता है, याद रखिएगा। सैक्रीन नोन है ना एक स्वीटनर एजेंट होता है। चलिए यहां देखिए, यहां पूछा जाएगा डेंटल कैरीज का मुख्य कारण है क्या। जो आपका डेंटल कैरीज होता है ना उसका मुख्य कारण क्या है। प्रोटीन, बैक्टीरिया, विटामिन, फैट। तो इसमें दीजिए आपका बैक्टीरिया के कारण ही हमारा कैविटी लगती है हमारे मुंह में। बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं जिससे इनेमल डैमेज हो जाता है। जो ऊपरी सतह होता है ना वो बैक्टीरिया का होते हैं, ऊपरी सतह में HCl जो आपका होता है वो डैमेज करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो इनेमल होता है वो डैमेज हो जाता है और कैविटी आपको नीचे चली जाती है और आपके नसों को है ना झंझनाहट आपको जो बोलते हैं आप वो होने लगता है। 11वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 11वां प्रश्न कह रहा है कि डेंटल उत्पादों में प्रिजर्वेटिव का क्या कार्य है। डेंटल उत्पाद जब हम बनाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि सेल्फ लाइफ को बढ़ाई जा सकती है। किसको बढ़ाई जा सकती है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाई जा सकती है ना। प्रिजर्वेटिव माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं जिससे कि सेल्फ लाइफ उनकी बढ़ जाती है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि टूथपेस्ट में बाइंडर का क्या कार्य होता है। जो बाइंडर होता है टूथपेस्ट में उसमें बाइंडर का इस्तेमाल क्या होता है। तो भैया स्ट्रक्चर बनाए रखता है आपका बाइंडर। ठीक है, टूटने नहीं देता है। बाइंडर इंग्रेडिएंट्स को एक साथ जोड़े रखता है। यहां देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से होमिसेंट कौन सा है, बताएंगे। तो ग्लिसरीन आपका एक प्रकार का होमिसेंट होता है। ग्लिसरीन मॉइस्चर है ना रिटेन करता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि माउथ वॉश में एंटीसेप्टिक एजेंट कौन सा है। एंटीसेप्टिक एजेंट होता है आपका अल्कोहल, याद रखिएगा। अल्कोहल बैक्टीरिया को किल करता है। चलिए लास्ट और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, कह रहा है स्टूडेंट कि डेंटल प्लग क्या है, बताएंगे आप सभी। तो भैया डेंटल प्लग क्या होता है, सॉफ्ट बैक्टीरियल लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, सॉफ्ट बैक्टीरियल लेयर होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ठीक है, प्लग बैक्टीरियल में है ना कि सॉफ्ट फिल्म होती है जो टीथ पर उपस्थित होती है। ठीक है, सॉफ्ट बैक्टीरियल लेयर। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे स्टूडेंट, ताकि आपका दिमाग में जितने भी टॉपिक्स हो क्लियर हो जाए और एज एक मॉक टेस्ट के रूप में आप हर टॉपिक को क्लियर कर दीजिए। ठीक है,
तो अगर आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हो या फिर डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर नोट्स को बाई कर सकते हो। और पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए तो वहाँ भी आप जाकर कॉल पे बुक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।